Hello friends, welcome again. So as I told you in the last video that we can show the uh, file which is downloaded uh, as per our requirement, and for showing it application cannot be another application can be initiated, but anyhow the method which we are using for opening the file, that is open downloaded file, it will return us the reference of opened file, and that file is to be read by us. It opens the file for reading. ओके तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था और किया भी था कि हमने किसी भी फाइल को डाउनलोड होने के बाद हम उसको ओपन कर सकते हैं रीड करने के लिए, शो करने के लिए नहीं, बट रीड करने के लिए। ओके और अब हम बात करेंगे कि वो सपोज़ कि ये टेक्स्ट फाइल हमने डाउनलोड किया, पीएनजी फाइल जब डाउनलोड करते हैं और मेरे पास कोई इमेज व्यू है, इसमें मुझे उसको डिस्प्ले करना है। ओके डाउनलोड होने के बाद देखो ये तो टेक्स्ट फाइल थी। ओके तो अब मैं क्या करूँगा कि अपना जो लेआउट है उसमें ये जो टेक्स्ट व्यू है यहाँ पे एक इमेज व्यू रखता हूँ। चलिए उसका हाइट और विड्थ में सेट करता हूँ 200 dp और उसका आईडी इमेज व्यू 2। ओके और उसको मुझे बिलो रखना है बटन 1 के नीचे, और इस टेक्स्ट व्यू को अभी मैं रिमूव करता हूँ फ़िलहाल। और जो कोड लिखा था हमने टेक्स्ट व्यू के लिए, ओके ये पूरे कोड को मुझे अभी रिमूव करना है। ठीक है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी एक इमेज व्यू लूँगा। ठीक है इमेज व्यू, और यहाँ पे उसका रेफरेंस भी लूँगा, इमेज व्यू इज इक्वल टू इमेज व्यू और फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.imageview2। और जो दूसरा चेंज करना है वो मुझे यहाँ पे करना है कि मुझे जो डाउनलोड करना है वो ठीक है, और इसको कमेंट निकाल देता हूँ मैं और इसको कमेंट दे देता हूँ। ठीक है तो ये पीएनजी फाइल मुझे डाउनलोड करनी है। अब डाउनलोड करने के बाद इमेज व्यू पे उसको शो करने के लिए मुझे उसका URI चाहिए। देखो इमेज व्यू जो है अपना, उसमें ऐसी एक मेथड है इमेज व्यू डॉट सेट इमेज URI। तो अगर हमें वो URI मिल जाए इमेज का कि जो डाउनलोड हुई है, तो हम उसको शो कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पीपीटी में जब हमने डिस्कशन किया तो लास्ट में ये भी डिस्कशन हुआ था ये वाला। ओके सो मैंने आपको तब बताया था
कि इंटरनली एक डेटाबेस होता है जिसमें एक टेबल होता है जहाँ पे डाउनलोड मैनेजर का सब डेटा होता है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्वेरी करनी होगी और उसमें से हमें उसका URI मिलता है। टेबल में जितनी भी फाइल्स डाउनलोड हुई है उन सब का रिकॉर्ड होगा और जो फाइल जिस जगह पे डाउनलोड हुई है उसका URI भी होगा। तो हमें सबसे पहले क्वेरी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैं अगर ये रेफरेंस मैच होता है तो ओके क्वेरी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। क्वेरी इज इक्वल टू न्यू क्वेरी, ठीक है, डाउनलोड मैनेजर डॉट क्वेरी, यस डन। फिर क्या करना है, सेट फिल्टर करना है। ओके, क्योंकि अपने को केवल उन्हीं रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है कि जो हमारे डाउनलोड से जुड़े हो उस टेबल में। सेट फिल्टर बाय आईडी, स्टेटस से नहीं करना है, आईडी से करना है। वो आईडी कौन सा, रेफरेंस, मतलब ऐसे ही रिकॉर्ड्स में हमें दिलचस्पी है कि जो हमारे डाउनलोड टास्क से जुड़े हैं। फिर एक कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। कर्सर इज इक्वल टू डाउनलोड मैनेजर डॉट क्वेरी DM डॉट क्वेरी, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या पास करेंगे, माई डाउनलोड क्वेरी, मतलब कि हमारी क्वेरी का नाम क्या है, क्वेरी। मेथड का नाम भी क्वेरी है और हमारी क्वेरी का नाम भी क्वेरी। तो ये क्वेरी मतलब कि हमारे डाउनलोड मैनेजर के रेफरेंस वाली क्वेरी, यहाँ पे जो हमने सेट किया है, हमारे डाउनलोड वाले रेफरेंस की क्वेरी रन होगी और उससे जुड़े जितने भी रिकॉर्ड्स है डाउनलोड मैनेजर के टेबल में, वो सभी रिकॉर्ड्स किस में आ जाएंगे, कर्सर में। अब हमें कर्सर पे मूव होना है फर्स्ट रिकॉर्ड पे, कर्सर डॉट मूव टू फर्स्ट। अगर रिकॉर्ड्स मिलते हैं तो ये मेथड ट्रू रिटर्न करेगी, अदरवाइज फॉल्स। अगर रिकॉर्ड्स मिलते हैं तो उसमें से हमें URI, जो फाइल डाउनलोड हुई है हमारी, उसका URI डिवाइस पे कहाँ पे है वो एड्रेस उसका जिसे हम URI कहते हैं, वो रिट्रीव करना है। फाइल URI इज इक्वल टू इंडेक्स जानना है, फाइल URI इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स हमें नहीं पता, इसलिए कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स, मेथड का नाम है गेट कॉलम इंडेक्स और कॉलम का नाम डाउनलोड मैनेजर डॉट कॉलम लोकल URI, ठीक है। अब ये इंडेक्स मिल गया, इंडेक्स के ऊपर से हम उस कॉलम की वैल्यू को पढ़ सकते हैं। ओके, फाइल URI, ऐसा नाम देता हूँ, फाइल URI इज इक्वल टू कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग। उस कॉलम की जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप की है और आर्ग्यूमेंट पास करनी मुझे इंडेक्स, तो मुझे वो किस में मिल गया, स्ट्रिंग में। अब मेरे पास वो URI आ गया स्ट्रिंग स्वरूप में, तो उसको मैं URI में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इमेज URI इज इक्वल टू URI डॉट पार्स आर्ग्यूमेंट फाइल URI। ये मेरे पास उस इमेज का कि जो डाउनलोड हुई है उसका URI भी आ गया। अब इमेज व्यू पे मैं उसको सेट करूँगा, इमेज व्यू डॉट सेट इमेज URI, इमेज URI, ठीक है। रन करते इसको। देखो यहाँ पे जो पुराने डाउनलोड से उसको मैं रिमूव करता हूँ। अब जो डाउनलोड होगा वो इमेज होगी, ठीक है।
थोड़ी देर लगेगी क्योंकि 400 के ऊपर केबीज है, 450 अराउंड सब केबीज। थोड़ा समय लगता है उसको डाउनलोड होने में। अभी तो ओनली 15% ऑफ द डाउनलोडिंग इज completed। अब ख़त्म होने को आया है डाउनलोड। जैसे ही ख़त्म होगा इमेज व्यू में वो फाइल लोड होगी। जैसे ही फाइल डाउनलोड हो गई इमेज व्यू में हमने उसको सेट करवा दिया। तो इस तरह से हम डाउनलोड हुई फाइल को ओपन करके रीड करके कुछ कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे तो हमने रीड नहीं किया, यहाँ पे उसको डायरेक्ट एक्सेस किया, जिस जगह पे वो स्टोर हुई है वहाँ से उसको उठा के इमेज व्यू में सेट कर दिया। अगले एग्जांपल में हमने वो देखा था कि कैसे उसको ओपन करके रीड करें। ओके, तो इस तरह से हम डाउनलोड मैनेजर को यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरह से। इंटरेस्टिंग मैकेनिज़्म है जो दिलचस्प है कि जो आपको उपयोगी हो सकता है अपनी एप्लीकेशन में। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, इस टॉपिक को भी ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।